हेलो बच्चों, आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। अब इसमें कई प्रश्न है, तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ से। पहला प्रश्न का हल है, सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2y बराबर के इधर 5 है, तो बराबर के शुरू में लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। और नीचे वाला समीकरण को इसी तरह लिखेंगे 2x - 3y बराबर के इधर 7 है, तो शुरू मिलाएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0। अब दिए गए समीकरण की तुलना कर लेंगे, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की a1x + b1y + c1 = 0 से 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर एक समीकरण को इस तरह हम तुलना कर लेंगे पहले। अब देखिए, जब तुलना करेंगे तो पहला समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे और दूसरा समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो चलिए यहाँ से तुलना करते हैं। x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a1 बराबर 3 हो जाएगा। और y का गुणांक b1 है, तो यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b1 बराबर 2। अचर पद c1 है, तो यहाँ अचर पद -5 है, तो c1 बराबर -5 तथा अब दूसरा समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो x का गुणांक a2 है, तो यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a2 बराबर 2 कर देंगे। y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक -3 है, तो b2 बराबर -3। चिन्ह पर ध्यान देना जरूरी है, अगर चिन्ह आप छोड़ देते हैं तो गलती हो जाएगा। और अचर पद c2 है, तो यहाँ अचर पद -7 है, तो c2 बराबर -7। अब देखिए, अब हम a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 बराबर 2/-3, c1/c2 बराबर -5/-7। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसको काटने के बाद हम लिख सकते हैं 5/7। हम देख रहे हैं कि तीनों मान भिन्न भिन्न है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो हम कह दें कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण संगत है। समीकरण संगत है। केवल संगत और असंगत हमको आंसर में देना है, तो हम लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण संगत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में का दूसरा देखिए। दूसरा है 2x - 3y बराबर के इधर 8 है, तो शुरू में लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। और दूसरा समीकरण 4x - 6y
-9 बराबर 0। अब यहाँ भी हम तुलना करेंगे तो बार बार इस समीकरण को लिख के तुलना नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ ये A1 B1 C1 है और ये A2 B2 C2 है, तो लिख देंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। इसी तरह दूसरा का समीकरण तुलना करेंगे तो A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। तो लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल 2/4, सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर B1 अपान B2 बराबर -3/6, सरल कर देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा। और C1 अपान C2 बराबर -8/-9, माइनस माइनस काट देंगे 8/9। अब यहाँ लिख देंगे चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। अब यहाँ से देख लीजिए, इसलिए चाहे अतः लिख दीजिए, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, तो आंसर में असंगत लिख दीजिए, असंगत। अब इसी में का तीसरा देख लीजिए। तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर के आगे 7 है, तो शुरू में लाएंगे तो -7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण 9x - 10y बराबर के आगे 14, शुरू में लाएंगे तो -14 बराबर 0। अब दिए गए समीकरण की तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर -7। ये A1 B1 C1 है, तो वही A1 B1 C1 का मान निकाल लेंगे। तथा A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। ये हमारा A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब लिखेंगे A1/A2 बराबर 3/2 और ये A2 का मान 9 है, तो नीचे 9 लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो 3 एकम 3, तितली का 9, तो 1/3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर B1 अपन B2 बराबर करेंगे तो 5/3 नीचे आ जाएगा। और माइनस B का मान -10 है, तो यहाँ पर -10 लिख देंगे। सरल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/-3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसी तरह C1 अपन C2 का मान निकाल लेंगे, -7/-14, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 1/2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि तीनों मान भिन्न भिन्न है, तो लिख देंगे चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। जब इस रूप में हो गया तब यहाँ हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ से देख लीजिए, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है। आंसर में लिख देंगे संगत। केवल संगत और असंगत हमको बताना है, तो यहाँ पर संगत लिख देंगे। अच्छा, थोड़ा सूत्र भी आप समझ लीजिए, कब संगत होगा और कब असंगत होगा।
तो यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। यदि दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 हो तब देखिए, पहला a1 अपान, यदि लिख दे रहा हूँ, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 हो तब रेखाएं संगत होती हैं, रेखाएं संगत होती हैं। दूसरा, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तब रेखाएं संगत होती हैं, रेखाएं संगत होती हैं। और तीसरा है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तब रेखाएं असंगत होती हैं, तब रेखाएं असंगत होती हैं। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का चौथा देखिए, 5x - 3y बराबर 11 है, तो इसको हम पहले इस तरह लिख देंगे, 5x - 3y बराबर की इधर जो 11 है इसको शुरू में ले आ देंगे तो -11 हो जाएगा बराबर 0। और फिर इसी तरह इसको भी लिखेंगे, -10x धन 6y माइनस से तो इधर आएगा तो +22 बराबर 0। अब देखिए, अब तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। नीचे वाला a2 b2 c2 है तो इसको लिख देंगे तथा a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। अब इसको हम लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर 5 बटा में -10, सरल करेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटा में -2 हो जाएगा। अब b1 अपन b2 ज्ञात करेंगे तो b1 बटा में b2 बराबर -3 बटा में 6, सरल करेंगे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो -1 बटा में 2 हो जाएगा। अब c1 बटा में c2 बराबर -11 बटा में 22, सरल करेंगे तो 11 × 11, 11 दूनी 22, -1 बटा में 2। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया -1 बटा 2, ये भी हो गया -1 बटा 2, ये भी हम देख रहे हैं कि -1 बटा 2 ही आ रहा, तीनों मान बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे चूंकि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, जब तीनों मान बराबर होता है तो रेखाएं संगत होती हैं। तो लिख देंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो आंसर में लिख देंगे संगत। अब इसका लास्ट प्रश्न देखिए, 5वां नंबर, 4 बटा में 3x धन 2y बराबर की इधर 8 है तो इधर आएगा तो -8 बराबर 0 कर देंगे। और दूसरा समीकरण है 2x धन 3y बराबर की इधर 12 है तो शुरू में लाएंगे तो -12 हो जाएगा बराबर 0।
अब इसकी तुलना कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ ये A1 B1 C1 है तो A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -8। अब इसी तरह नीचे A2 B2 C2 है तो लिख देंगे तथा A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12। अब A1/A2 ज्ञात करेंगे। A1/A2 बराबर 4/3 और 2 नीचे लग जाएगा, इस A2 का मान सरल करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2/3 हो जी। B1/B2 बराबर 2/3 और C1/C2 बराबर -8/-12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 2/3। अब देखिए ये भी A1/A2 बराबर 2/3, B1/B2 बराबर 2/3 और C1/C2 बराबर 2/3। ये तीनों मान बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो लिख देंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आंसर में लिख देंगे संगत लिख देंगे। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।